सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश आरक्षण पर सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय ओबीसी आरक्षण मामले में कोर्ट ने सरकार से प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारी मांगी है। 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण पर चुनाव कराना चाहती है एमपी सरकार। कल 2 बजे कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। सरकार की प्रक्रिया से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। यह फैसला 2010 का है, अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है। हमें संतुष्ट नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र की तरह फैसले के लिए बाध्य होंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला दिया था। ऐसे फैसले से 50% आबादी को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। ऐसे में कल 2 बजे तक सरकार को कोर्ट में पेश करना है पूरी जानकारी, उसके बाद फिर से कल 2 बजे सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हुई है। चुनाव को लेकर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सुनवाई है। ऐसे में हमें संतुष्ट नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र की तरह फैसले के लिए बाध्य होंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो महाराष्ट्र में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला यहां पर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे फैसले से मध्य प्रदेश की 50% आबादी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत ओबीसी को लेकर यहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। एमपी में नगरीय निकायों के अलावा पंचायत चुनाव जो है वो फिलहाल टले हुए हैं। इसके अलावा कल 2 बजे फिर से मामले में सुनवाई होगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर संतुष्ट नहीं कर पाए हमें तो महाराष्ट्र की तरह जो फैसला दिया है वो फैसला देने के लिए हम बाध्य होंगे और ऐसे में उसी के आधार पर चुनाव कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से डेटा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से डेटा मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर डेटा मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, एमपी सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर डेटा मांगा है। सरकार ने डाटा देने के लिए समय मांगा है। समय पर अब डेटा मुहैया कराना होगा। 25 मई तक डाटा तैयार करने का भरोसा यहां पर दिया है सरकार ने। अब इसके पहले सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी जताई है। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 के ब्यूरो चीफ प्रभाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, कैसे समझे सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान को कि अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र की तरह फैसले के लिए बाध्य होंगे और कल फिर सुनवाई होनी है? एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रभाकर मिश्रा से, लेकिन सरकार की प्रक्रिया से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा ये फैसला 2010 का है, अब तक पालन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से डाटा मांगा है। डाटा तैयार करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त, इसके अलावा अब 25 मई तक डाटा मुहैया कराएगी सरकार। ओबीसी आरक्षण को लेकर डाटा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर डेटा मुहैया नहीं करा पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र की तरह फैसले पर बाध्य होंगे। सरकार ने डेटा देने के लिए वक्त मांगा है। 25 मई तक डाटा तैयार करने के लिए भरोसा यहां पर सरकार ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार से डाटा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी भी जताई है कि आखिर मध्य प्रदेश में पंचायत सीटें कैसे खाली है बीते 2 साल से। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर डेटा मांगा है। पंचायत निकाय चुनाव फिलहाल स्थगित है, टले हुए हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डाटा मांगा है। सरकार ने डेटा देने के लिए समय मांग लिया है। डाटा के बाद जो है उस पर सुनवाई होनी है। 25 मई तक डाटा तैयार करने का भरोसा सरकार ने दिया है। इस पूरे मामले में अब बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से जो पंचायत सीटें मध्य प्रदेश में खाली हैं, पंचायत का चुनाव नहीं हुए हैं, इस पर हैरानी जताई है और कहा है और इस बात का जिक्र भी किया, सुनवाई के दौरान संकेत भी दिए कि डाटा कंप्लीट ना हुआ तो महाराष्ट्र की तर्ज पर चुनाव के संकेत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए हैं। संतुष्ट नहीं कर पाने पर महाराष्ट्र की तरह चुनाव कराए जाएंगे, आदेश दिया जाएगा। 23,000 पंचायत चुनाव पंचायत सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डाटा से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। इस पूरे मामले में इस बात के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। कल दोपहर 2 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये संकेत दिए हैं कि अगर डाटा उपलब्ध नहीं करा पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र की तर्ज पर चुनाव के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए हैं। सख्त अंदाज में दिया है। इस बात पर हैरानी जताई है कि 23,000 पंचायत पद खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान है। इस बात के संकेत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिए हैं।
और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 24 के नेशनल ब्यूरो चीफ प्रभाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। कैसे समझे प्रभाकर इस पूरे फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अब कल सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया है और ऐसे में इस बात का जिक्र भी किया कि अगर सरकार डेटा संतुष्ट नहीं कर पाई तो महाराष्ट्र की तर्ज पर चुनाव हो सकता है। इसकी संभावना मुझे तो दिख रही थी, इसलिए कि तुषार मेहता जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे जी, उनसे जो भी कलेक्ट करने का प्रोसेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स रेज करने के जो आपके सामने आए और हमें कन्विंस कीजिए कि आपका प्रोसेस सही है, लेकिन वो विश्वास नहीं मध्य प्रदेश कि पहले आप लेकर आइए डेटा, कल हम देखें उसके बाद तय करेंगे। कोर्ट ने संकेत ये भी किया कि अगर दूसरी बात है जी प्रभाकर, आपकी आवाज हम तक बराबर नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए।